करोड़ों रुपए लेने वाले इंटरनेशनल सुपरस्टार एक तरफ और हमारा एक अनकेप्ड इंडियन टैलेंट एक तरफ। कल रात ईडन गार्डन्स में जो हुआ है उसने पूरे केकेआर खेमे के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। जी हाँ गाइस, मुकुल चौधरी नाम के इस बंदे ने अकेले दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स को वो मैच जिता दिया जो वो 100% हार चुके थे। मतलब आप सोच कर देखो, ईडन गार्डन का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। आपकी आधी से ज़्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी है, सामने हार खड़ी है और फिर 8वें नंबर पर बैटिंग करने आता है एक ऐसा लड़का जो मैच का पूरा नैरेटिव ही पलट देता है। आज हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2026 के मैच नंबर 15 की, जहां लखनऊ ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके घर में घुसकर आखिरी गेंद पर जो मात दी है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं। शुरुआत से बात करते हैं क्योंकि इस मैच में इतनी भसड़ हुई है कि बिना डीप एनालिसिस के आपको समझ नहीं आएगा कि क्या मैच हारी कहाँ है। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अब केकेआर की बैटिंग शुरू होती है और फिर एलन जल्दी आउट हो जाते हैं। कोई बात नहीं, टी20 ओपनर्स में जल्दी आउट होते हैं। उसके बाद अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंश ने पारी को संभाला। दोनों के बीच 84 रनों की एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही फ्लुएंट पार्टनरशिप होती है। यहाँ तक सब कुछ केकेआर के कंट्रोल में था। लग रहा था कि भाई आज तो ईडन गार्डन्स की पिच पर 220 या 230 का स्कोर आराम से बनेगा। लेकिन फिर शुरू होता है केकेआर का चौक। जैसे ही दोनों बैटर आउट होते हैं, केकेआर की पूरी इनिंग्स में ऐसे ब्रेक लगती है जैसे किसी ने चलती गाड़ी की चाबी निकाली हो। 13 ओवर से लेकर 15 ओवर के ओवर तक, यानी पूरी 18 गेंदों में केकेआर ने सिर्फ 9 रन बनाए। कैन यू बिलीव दिस? आज टी20 क्रिकेट खेल रहे हो, आपके पास विकेट्स हाथ में हैं, आप स्पिनर के सामने ऐसे खेल रहे हो जैसे कोई टेस्ट मैच चल रहा हो। कैमरून ग्रीन जो इतने बड़े हिटर्स माने जाते हैं वो स्पिन के सामने पूरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। 15 ओवर के बाद स्कोर था 115 रन 3 विकेट नुकसान पर। ये तो शुक्र मनाओ रोमन पावेल का और कैमरून ग्रीन का, जिन्होंने आखिरी के 5 ओवर्स में गियर बदला। पोवेल अपना सीजन का पहला मैच खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने जो इंटेंट दिखाया वो लाजवाब था। 24 गेंदों में नाबाद 39 रन पोवेल ने ठोके और कैमरून ग्रीन ने भी लास्ट में कवर अप करते हुए 24 गेंदों में 32 रन बनाए। इन दोनों ने आखिरी 5 ओवर्स में 66 रन छोड़ दिए। केकेआर को 181 के एक एक्सपेक्टेबल, बल्कि मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव टोटल तक पहुँचा दिया। अब 182 रन का टारगेट था। केकेआर के बॉलर्स और उनके फैंस फुल कॉन्फिडेंस में थे कि भाई ये तो हम डिफेंड कर लेंगे। और शुरुआत में जब लखनऊ बैटिंग करने आई तो लगा भी कि मैच फंसा हुआ है, लेकिन फिर एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने जो तबाही मचाना शुरू की है, भाई साहब सिर्फ 400 ओवर में 41 रन बोर्ड पर लगा दिया। केकेआर के बॉलर्स में दबाव में आ गए थे। लेकिन फिर गेम में एंट्री होती है वैभव अरोड़ा की। इस बंदे ने जो डबल विकेट ओवर डाला, उसने पूरा मोमेंटम केकेआर की तरफ शिफ्ट कर दिया। पहले मार्कम को चलता किया, फिर सिर्फ 2 गेंदों के बाद मिचेल मार्श को भी पवेलियन भेज दिया। 6 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर था 56 रन पर 2 विकेट। और यहाँ से लखनऊ की जो हालत खराब होनी शुरू हुई थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लखनऊ के बड़े बड़े नाम जो करोड़ों की सैलरी देते हैं वो प्रेशर में ताश पत्तों की तरह बिखर गए। ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, ये वो प्लेयर्स हैं जिनसे आप उम्मीद करते हो कि मिडिल ऑर्डर्स में आकर ये मैच फिनिश करेंगे, लेकिन सबके सब फ्लॉप। 104 रन पर लखनऊ के 5 विकेट गिर चुके थे। आयुष बदूने ने जरूर एक एंड से फाइट बैक करने की कोशिश की। उन्होंने 15 ओवर में छक्का मारा। 15 ओवर में छक्का मारकर अपनी 50 पूरी की, लेकिन अगली बॉल पर वो भी आउट हो गए। और उसके तुरंत बाद जब मोहम्मद शमी का विकेट गिरा तो भाई सीरियसली बता रहा हूँ 99% लोगों ने टीवी बंद कर दिया होगा। लखनऊ पूरी तरह से हार चुकी थी, कोई उम्मीद नहीं बची थी। और फिर क्रीज पर कदम रखता है वो खिलाड़ी जिसने कल रात की स्क्रिप्ट को एक हॉलीवुड थ्रिलर बना दिया, मुकुल चौधरी। इस बंदे ने सीजन का अपना पहला छक्का 17वें ओवर में विभव अरोड़ा को एक बहुत ही तगड़े स्ट्रेट हिट के साथ मारा और वहीं से इसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं सरेंडर करने नहीं आया हूँ। मुकुल ने जो अटैक किया वो तुक्का नहीं था, ये प्योर क्लास और ब्रूटल पावर का कॉम्बिनेशन था। कोई बॉलर शॉर्ट बॉल डाल रहा है तो मुकुल उसको बेरहम से फोल्ड कर रहा है, तो फुलर लेन डाल रहा है तो भाई साहब ने हेलीकॉप्टर बैट स्विंग से ऐसे छक्के मारे कि MS धोनी की याद आ गई। सिर्फ 27 गेंदों में 54 रन की नाबाद पारी, और उस पारी में 7 छक्के, 7 वो भी तब आपको आपके आधी से ज़्यादा टीम डगआउट में मुंह लटकाए बैठी थी। लेकिन सबसे शॉकिंग और सबसे क्रेजी स्टेट पता है कि आपको है, मुकुल चौधरी और आवेश खान ने बीच 8 विकेट के लिए 54 रन की पार्टनरशिप। ये आईपीएल इतिहास में किसी भी सक्सेसफुल चेज में 8 विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। लेकिन सुनिए, इस 54 रन की पार्टनरशिप में आवेश खान का योगदान सिर्फ 1 रन का है, वह लिटरली सिर्फ 1 रन। बाकी पूरे के पूरे रन मुकुल चौधरी ने अपने दम पर बनाए। मतलब अब सामने वाले बॉलर्स की इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि एक अकेला बंदा पूरी टीम को नचा रहा है। अब आते हैं आखिरी ओवर के प्योर ड्रामे पर। 6 गेंद चाहिए थी, 6 गेंदों में चाहिए थे 14 रन। आवेश खान स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर मुकुल को स्ट्राइक दे दी, अपना वो एक ऐतिहासिक रन पूरा कर लिया। अब 5 गेंदों में 13 रन थे। दूसरी गेंद पर मुकुल ने जड़ दिया एक जबरदस्त छक्का। अब 4 गेंदों में 7 रन चाहिए। माहौल एकदम गर्म। ईडन गार्डन्स पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर अगली दो गेंदों ड्रॉप फिर अगली दो गेंदें थी वो ड्रॉप निकल जाती हैं। प्रेशर वापस मुकुल पर। 2 गेंदों में 7 रन। केकेआर के बॉलर सोचा कि वाइड एयर कट डालकर इस बंदे को फंसा लेंगे, लेकिन मुकुल चौधरी ने उस वाइड एयर पर जो डीप कवर के ऊपर से इनक्रेडिबल छक्का मारा है ना, वो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट है।
वो कोई आम बैटर नहीं मार सकता है। जब आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था, मुकुल ने बल्ला जोर से घुमाया, बॉल मिस हो गई, लेकिन वो आवेश खान पागलों की तरह दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। बॉल बाई के लिए गई, बाई गई अंग के रघुवंश के पास। अगर वो डायरेक्ट हिट मार देते तो मुकुल रन आउट थे, लेकिन मैच सुपर ओवर में जाता, लेकिन रघुवंश ने स्टंप मिस कर दी और इसी के साथ लखनऊ ने 3 विकेट से इम्पॉसिबल मैच जीत लिया। ये जीत लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। 3 मैचों में 2 जीत के साथ वो पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कोलकाता नाइट राइडर्स का। भाई केकेआर क्या कर रही है? आपके पास इतना बड़ा क्राउड सपोर्ट है, आपको होम ग्राउंड है, आपके 181 रन बोर्ड पर लगा दिए, सामने वाली टीम के टॉप 5 मिडल ऑर्डर को 104 रन पर आउट कर दिया, फिर भी आप मैच हार गए, और वो भी एक 8वें नंबर के बैटर से। ये केकेआर के मैनेजमेंट उनके कैरेक्टर पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज की तारीख में केकेआर पॉइंट्स टेबल पर 9वें नंबर पर है, बिना किसी जीत के और 0 विन्स के साथ। ये मैच इस बात का प्रूफ है कि क्रिकेट में नाम नहीं काम बोलता है। आपके करोड़ों की विदेशी खिलाड़ी जब आप काम नहीं आते, तो मुकुल चौधरी जैसा एक डोमेस्टिक टैलेंट आपको आकर आईना दिखा देता है। केकेआर की बॉलिंग डेथ ओवर्स में पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं केकेआर की बॉलिंग डेथ ओवर्स में। अगर इन्होंने ये चौकिंग की आदत नहीं सुधारी तो सीजन के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि केकेआर इस साल का सफर खत्म हो चुका है, या टीम इस बार कुछ बड़ा करने वाली है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आपको मुकुल चौधरी की बल्लेबाजी देखकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।